दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आने वाले हाईली सक्सेसफुल इंसान इलोन मस्क इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? सबको पता है कि वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन सबको ठीक से नहीं पता कि वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं। जो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, लेकिन अब वो जेफ बेजोस से 1-2 बिलियन डॉलर पीछे आ गए हैं। ये आगे पीछे तो चलता रहता है, लेकिन मैं पैसा दिखाकर इलोन मस्क को बड़ा नहीं दिखाना चाहता। वो जो कर रहे हैं ना, वो जो हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने से कई गुना ऊपर है। क्यों इलोन मस्क ऐसे हैं कि जब कोई ट्विटर पे ट्वीट करता है कि इलोन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तो ट्विटर पे इलोन मस्क खुद रिस्पॉन्स करते हैं उस ट्वीट का कि कितनी अनोखी बात है, जो भी है काम पर लगते हैं फिर से। आज मैं आपको इलोन मस्क के बारे में कुछ ऐसी रिसर्चेस बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता, जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, जो इलोन मस्क को दुनिया से काफी अलग बनाती हैं। पहला है हाईली कॉम्पिटिशन। इलोन मस्क इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि वो अपना कॉम्पिटिशन किसी के साथ करना ही नहीं चाहते। वो हर बार अपने हार्डवर्क से, अपने कॉम्पिटिशन से आगे जाना चाहते हैं। एक बार एशली वॉन्स नाम के ऑथर ने अपनी बुक में इलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर, इस बुक के लिए ऑथर ने इलोन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू किया। तब जस्टिन ने बताया कि जब वो कॉलेज में साथ में थे, तब जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और इलोन के 98, लेकिन इलोन को उसमें भी कंपटीशन लगा। उनके नंबर ज्यादा आने के बाद भी वो प्रोफेसर से कहते हैं कि नंबर रीचेक कर लो, क्या पता और ज्यादा आए हों। उन्होंने टीचर को कन्विंस कर लिया कि वो रीचेक करें कि हो सकता है मेरे 100 आए हों। इसको कहते हैं कंपटीशन से आगे जाने का लालच, कि कंपटीशन एंड हो चुका है, मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन उसके बाद भी सोचना कि मैं इससे भी ज्यादा क्या बेस्ट कर सकता हूँ। और ये जो चीज होती है ना, ये एक ना एक दिन इंसान को सक्सेसफुल बना कर ही छोड़ती है, अगर उसके लिए ठीक से मेहनत की गई हो। फिर आता है डिटर्मिनेशन। अपने बर्थडे के दिन आदमी कितना भी बिजी हो, सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाल ही लेता है, लेकिन इलोन मस्क कोई सेलिब्रेशन नहीं करते। वो अपने काम को लेकर इतने गजब की सीरियस हैं कि क्या बर्थडे है, क्या नॉर्मल डे है, क्या सेलिब्रेशन, वो भूल जाते हैं। सेलिब्रेशन वगैरह उनको पता ही नहीं। इस इंसान ने तो अपनी सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट उड़ा, सही गया, ये उनके लिए सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। इलोन मस्क अपनी फैक्ट्री में काम करते करते रात को वही पड़े सोफे पर ही सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद आई तो फैक्ट्री में ही सो गए, वो इसलिए ऐसा करते हैं कि फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री में चल रही रोबोटिक मशीन्स को देख सके। कोई मशीन अगर रुक जाए तो वो उसकी वजह ढूंढ सके और फिर से रेडी कर सके। उन्होंने अपने 47th बर्थडे में 24 घंटे 24 आवर्स लगातार काम करके सेलिब्रेट किया। कुछ लोग फैक्ट्री में वेट कर रहे थे सेलिब्रेशन का, लेकिन वो उस दिन फ्री ही नहीं हुए। उन्होंने पूरा दिन, पूरी रात काम किया, वो 24 घंटे रुके ही नहीं, और ऐसे उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगली बात, शॉर्ट टर्म डेडलाइन। अगर कोई काम है जिसे करने बैठो, जिसे 6 महीने लगते हो करने में, और आपसे कहा जाए इसे करना है 2 महीने में, तो कितनी परेशानी हो जाएगी। हम सोचेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इलोन मस्क भी हर चीज में ऐसी ही हद पार करते हैं। वो हद पार करने वाले जिद्दी इंसान हैं। 2018 में उनकी टेस्ला कार की डिमांड की वजह से शॉर्टेज आ गई, माल कम पड़ रहा था। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने 3 महीने में ये पूरा कर दिया। 2018 के जुलाई, अगस्त, सितंबर में सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 50,000 कारों की प्रोडक्शन कर दी, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फिर आती है बात सेल्फ एजुकेशन की। क्या आपको पता है कि टेस्ला कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बिना डिग्री के भी काम पर रखती है, अगर वो इस काबिल हों। इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको 1% सिखाता है। 99% जो काम की चीजें हैं वो आपको खुद से सीखनी पड़ती हैं। नवेज फारूक, जो किंगस्टन यूनिवर्सिटी में इलोन मस्क के रूममेट रह चुके हैं, उन्होंने इलोन मस्क के बारे में बताया कि हर बार कॉलेज में एग्जाम के बाद जब इलोन और बाकी बैचमेट्स अपने अपने आंसर शीट कंपेयर कर रहे थे, तब देखा कि इलोन के मार्क्स और आंसर्स बाकी सबसे कई गुना बेहतर थे, और इलोन मस्क के मार्क्स उनसे भी कंपेयर किए जो उस कॉलेज के सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स थे। इलोन मस्क उन सबसे कई गुना बेहतर जानते थे। 2017 में रोलिंग स्टोन की मैगजीन में इलोन मस्क ने कहा कि वो किताबों के बीच ही बड़े हुए हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ ली थी। सोचो, उन्होंने ये उस उम्र में पढ़ी जिस उम्र में बच्चे को साइकिल चलानी भी नहीं आती। उन्होंने स्पेस एक्स में रॉकेट साइंस को लेकर कोई एजुकेशन नहीं की। उन्होंने रॉकेट साइंस पे एरोथर्मोडायनामिक्स ऑफ गैस टरबाइन एंड रॉकेट प्रपोल्शन जैसी किताबें पढ़कर खुद से रॉकेट साइंस सीख ली। वो चीज पढ़ी जिसे खुद से पढ़ना, खुद से सीखना बहुत बड़ी बात है। रॉकेट साइंस की स्टडी बहुत ही टफ मानी जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद से सीख ली। अब आता है क्विक डिसीजन। हर बड़े और सक्सेसफुल इंसान में फटाफट से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। हर इंसान में है, तो इलोन में तो कूट कूट कर भरी होगी। एक बार टेस्ला फैक्ट्री में मशीन का एक टूल खराब हो गया जो सिर्फ फ्रांस में बनता था, लेकिन इलोन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं किया कि वो बाद में आएगा, इतने दिन लगेंगे आने में, बल्कि उन्होंने अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस चले गए उसको लेने के लिए, और सेम डे उसको लेकर आ गए ताकि काम डिस्टर्ब ना हो, ताकि प्रोडक्शन में कमी ना हो, देरी ना हो। अगर ये बात भी आपको नॉर्मल लगे तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जिस पर इलोन मस्क के क्विक डिसीजन पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। चलो एक और वाकया सुनाता हूँ। 2006 में फैल्कन 1 रॉकेट के टाइम यूएस की गवर्नमेंट ने इलोन को फैल्कन 1 लॉन्चिंग डिले करने के लिए कह दिया कि उसको बाद में लॉन्च करो, क्योंकि उस टाइम अमेरिकन एयरफोर्स का रॉकेट टाइटन 4 लॉन्च होना था, तो उसकी वजह से डिले हो रहा था। इलोन मस्क अपने फैल्कन 1 में डिले नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इसको बाद में लॉन्च करूं। उन्होंने जल्दी से किसी ऐसी जगह का पता किया जो रॉकेट लॉन्च के लिए एकदम सही हो। पैसिफिक आइलैंड पर जाकर परमिशन लेकर यूएस गवर्नमेंट के टाइटन 4 से पहले खुद ने रॉकेट अपना लॉन्च कर दिया। युग कांड का मतलब उन्हें पता ही नहीं था।
उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन उन्होंने यू कांट का मतलब जाना ही नहीं। कई बार इलोन ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जिससे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह के कोई वर्ड भी होते हैं या नहीं? अगर उनसे कोई ये बोले कि इलोन मस्क तुम ये नहीं कर सकते, तो वो कहेंगे क्या ये भी कोई वर्ड होता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते, उन्होंने पेपैल बना दिया। बहुत से लोगों ने बोला कि अमेरिका में अब कोई नई कार नहीं आ सकती। इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो 100 साल 70-80 साल से लगी हुई हैं। 2003 में आई है टेस्ला और आज इसका ये लेवल है। मतलब 100 साल लगे हैं, 70-80 साल लगे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को खुद की पहचान बनाने में कि लोग उन्हें अच्छे से यूज कर सके। पर टेस्ला अभी आई है। फोर्ड, शेवरलेट, ये सब 100 साल पुरानी कंपनीज हैं। लोगों ने कहा कि अब कोई न्यू कार नहीं चलेगी, पर इलोन मस्क ने तब भी खोल दी और चला दी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ला तो इलोन मस्क ने नहीं खोली, लेकिन इलोन ने जब पावर अपने हाथ में लिया था, कंट्रोल अपने हाथ में लिया था टेस्ला कंपनी का, तब टेस्ला इतनी बड़ी नहीं थी। तब टेस्ला एकदम स्ट्रगलिंग कंपनी थी, जिसमें इलोन मस्क ने इन्वेस्ट करके कंपनी को बचाया, एक डूबती कंपनी को हाथ में लिया। तो बहुत से लोगों ने कहा कार की नई कंपनी नहीं आ सकती, इलोन मस्क ने ला दी। बहुत से लोगों ने कहा तुम कोई रॉकेट लॉन्च कंपनी नहीं बना सकते, ये तो बस गवर्नमेंट के काम होते हैं, लेकिन इलोन मस्क ने स्पेस एक्स बना दी। ये सब किस्से जानकर तो लगता है कि इलोन मस्क को सच में कांट का मतलब पता ही नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, आप हिल जाओगे, क्या आदमी है। क्या आपको पता है कि जब टेस्ला कार अपने चार्जिंग स्टेशन पर फुल होने ही वाली होती है, तब कार ओनर के पास एक नोटिफिकेशन आता है और चार्ज होने पर भी नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के बाद भी अगर गाड़ी को अनप्लग नहीं करते तो 1 मिनट का $0.4 चार्ज किया जाता है। ये न्यू पॉलिसी कैसे आई? बैटरी चार्ज होने के बाद भी कार को वहां रखते हैं, अनप्लग नहीं किया तो $0.4 फाइन क्यों लगाया जाता है? ये न्यू पॉलिसी कब आई? सुनो, ये पॉलिसी 2016 में आई, जब एक कस्टमर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में ट्वीट किया था ट्विटर पे। एक बार लुइक ली मोर नाम के कस्टमर मीटिंग के लिए सिलिकॉन वैली जा रहे थे। उसने सैन कार्लोस में अपनी टेस्ला रोकी, जहां चार्जिंग स्टेशन था, जहां ऑलरेडी काफी गाड़ियां खड़ी थी। वो पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वहां पर पड़ी थी। उन कारों के ओनर अनप्लग कर ही नहीं रहे थे। वो कहीं घूमने के लिए चले गए थे, कार को वहीं पर चार्जिंग लगाकर अपनी कार को एक तरह से वहां पर पार्क कर दिया था। लुइक ली मोर मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में उन्होंने एक ट्वीट किया। कुछ मिनट के अंदर उस ट्वीट का इलोन मस्क ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिप्लाई दिया। तो 6 दिन में अपनी कंपनी की पॉलिसी ही बदल दी उन्होंने। सोचो, एक नॉर्मल ट्वीट को इतना सीरियसली ले रहे हैं तो कितने सीरियस होंगे किसी चीज को करने के लिए। 6 दिन के बाद पॉलिसी बदल गई कि कोई भी बंदा अगर चार्ज होने के बाद भी गाड़ी वहां रखेगा तो उसे फाइन दिया जाएगा। और ट्विटर पर इतने एक्टिव इलोन मस्क, उनका क्या ही कहना। इतने बिजी होने के बाद भी वो ट्विटर पर इतना एक्टिव है। उन्होंने यूज सिग्नल का ट्वीट किया, उसके बाद सिग्नल ऐप इतनी यूज होने लगी, लोग मतलब उसे इंस्टॉल करने लग गए और ऐप स्टोर में टॉप पर आने लग गई। पता ही नहीं था किसी को ये सिग्नल है क्या। टेक्निकल लोगों को भी नहीं पता था कि सिग्नल क्या है, और फिर पूरा वर्ल्ड जानने लग गया कि सिग्नल क्या है, सिर्फ एक ट्वीट से, इलोन मस्क के एक ट्वीट से। अगर आप भी इलोन मस्क की तरह जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो बुक से अच्छा जरिया कोई नहीं हो सकता। दुनिया कितनी ही डिजिटल हो जाए, कितने ही वीडियोस बनने लग जाएं, लेकिन बुक से जो आप सीख सकते हो वो आपको कहीं से नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि बुक्स में डिटेल में बात की जाती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इलोन मस्क की मेंटालिटी कैसी लगी? और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे उस इंसान के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिसे आप कुछ बनता हुआ देखना चाहते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।